हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और प्रैक्टिस 6 में हमने इसके 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम शुरू करेंगे 36 से। और पार्ट 1 मैंने डाल दिया था, अब पार्ट 2 है ये। अब 35 क्वेश्चन हमने यहाँ तक इसमें कंप्लीट कर लिया था, तो आज शुरू करते हैं। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं यूसी नेट और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी करा रही हूँ। तो अगर आपने एग्जाम देना है और तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने भी पहले की वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो जरूर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के लिए जो है हिस्ट्री के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और यूसी नेट में भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन। किस कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? ठीक है, 36 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध को। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, किसने रुचि दिखाई थी रख रखाव में? और आपने पढ़ा होगा 37 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने रुचि दिखाई थी इनके रख रखाव में, पुरातत्वीय अवशेषों को। 38 क्वेश्चन है, वर्ष 1767-1769 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? 1767 और 1769 के बीच में पूछा है। रॉबर्ट क्लाइव, वेरेलस्ट, कार्टियर और काउंटी लाली। 38 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेरेलस्ट। नेक्स्ट है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकेंड को, कालीकट के शासक जबोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकेंड को। ठीक है, बम्बई को दहेज में दिया गया था। और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह हुआ था इनके साथ। पुर्तगाली राजकुमारी के साथ चार्ल्स सेकेंड का विवाह हुआ था। और उनका नाम क्या था राजकुमारी का? राजकुमारी कौन थी? उनका नाम था कैथरीन। ठीक है, तो उनके साथ विवाह हुआ था कैथरीन के साथ चार्ल्स सेकेंड का। और पुर्तगालियों ने बम्बई इनको दहेज में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अनुसार क्या था? निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काउंसिल का सदस्य नहीं था? हाइड, सरजान क्लेवरिन, मानसन, फिलिप फ्रांसिस। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हाइड। 41 क्वेश्चन है, फ्रांसिसो द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्सलापेल की संधि 1748 द्वारा, पांडिचेरी की संधि 1754 द्वारा, या सालबाई की संधि 1782 द्वारा, या मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। 41 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सलापेल की संधि 1748 द्वारा। 42 है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, नजीमुद्दौला। और 42 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों से, किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना की थी मधुमक्खियों से? अलीवर्दी खां। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में लड़कियों की विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? 10, 12, 14, 15। और 43 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। और 1860 की बात है ये। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के द्वारा ये जो है एक्ट की स्थापना की गई थी, और न्यूनतम आयु 10 वर्ष रखी गई थी। जबकि शारदा एक्ट के माध्यम से लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी बाद में। तो कितनी कम आयु थी उस समय, 10 वर्ष। 44 है, ताल्लुकदारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से, मद्रास से। 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अवध से, ऑप्शन बी। कावसाजी नानाभाई द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावसी नानाभाई द्वारा 1853 ईस्वी में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? बंबई में, सूरत, पूना या रीसा में? 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कौन अपने उपनाम लोक हितवादी से प्रसिद्ध हुआ था? गोपाल हरि
देशमुख, और यही राइट ऑप्शन है हमारा, गोपाल हरि देशमुख, जो लोक हितवादी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, लोक हितवादी। और उन्होंने एक मासिक वो थी पत्रिका लोक हितवादी का संपादन किया था, और उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है 47, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? दाराम गिडुअन, डी के कर्वे, रामाबाई रानडे या नारायण चंद्रावरकर? तो 47 का राइट ऑप्शन बी है, डी के कर्वे के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद? और 48 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से इसका जो है सुधारक ने इसमें प्रमुख योगदान दिया था। और इसमें इन्होंने इनका बहुत योगदान है। नेक्स्ट है गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, एमपी पिल्ले? और 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी, और बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। और सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना भी की थी, और 1872 में, ठीक है, और 1872 में इन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी, गुलामगिरी इन्होंने लिखी थी पुस्तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह नहीं माना? चार्ल्स बाल ने, टी आर होम्स ने, JWK ने, आउटम एम टेलर ने? 50 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आउटम एम टेलर ने। 52 है हमारा 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग, ठीक है, भारतीय कृषक वर्ग प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल को विद्रोह को 1857 का विद्रोह हुआ था, या बंगाल का नील विद्रोह, या मराठा कृषक विद्रोह? 51 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था उसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फुले, मार्गरेट कजिंस, कमला नेहरू, कैथरीन कजिंस? और 52 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्गरेट कजिंस। 53 है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड प्रदान किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविली चेम्बरलेन, विंसेंट चर्चिल? और 53 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का नाम था? BD सावरकर, रासबिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद? और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। कलकत्ता के दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय जब परिवर्तन हो रहा था राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली 1912 में, ठीक है, कब की बात है? 22 दिसंबर 1912, ठीक है, ये जरूर याद करना है आपको डेट, 22 दिसंबर और क्या है 1912, जब राजधानी दिल्ली बनी थी कलकत्ता से। तो उस समय बंगाल के महान जो क्रांतिकारी थे रासबिहारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 19 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, या 15 अगस्त 1947, या 2 अक्टूबर 1942? और 55 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन जो है हमारा 55 का ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1939 इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? M.A. डांगे ने, BB गिरी ने, लाला लाजपत राय ने, BC राव ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का, लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और कब कांग्रेस का इसका गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920, ठीक है, 31 अक्टूबर 1920, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया? 16 जून 1986, 16 जुलाई 1946,
सॉरी 16 जून 1946 है, 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946, 16 सितंबर 1946, यानी 46 सभी में है, 46 में ही था, बस हमें डेट याद रखनी है। तो 57 क्वेश्चन है, ये है 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1946। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? चित्तरंजन दास, बेगम चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। और 58 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। विनोबा भावे। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है, विनोबा भावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे सर्वोदय आंदोलन के एक नेता थे, भूदान आंदोलन के लिए प्रख्यात थे विनोबा भावे। उन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, वे सत्याग्रह पत्रिका के संपादक थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन, विनोबा भावे जो थे वो 59 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा, भूदान आंदोलन के लिए वो प्रख्यात थे, ठीक है, ऑप्शन बी। और सत्याग्रह पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था और भूदान आंदोलन के लिए वो प्रख्यात हुए थे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, रियासतों के विलय के लिए, सीमा झगड़ा को निपटाने के लिए, या विदेशी झगड़ों को निपटाने के लिए? विदेशी किन किन के लिए किया गया था भारत? तो हम देखते हैं 60 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1950, 51, 52, 53। और 61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई थी और प्रथम आम चुनाव जो 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस वर्ष वारसा समझौते के देशों और नाटो के बीच यह सुघोषित करते हुए कि वह आप शत्रु नहीं रहे शीत की समाप्ति को प्रकट करती संधि की गई? 1988, 1989, 1990, 1991। और 62 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990। 63 क्वेश्चन है, भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता पर किस स्थिति को हस्ताक्षर किया था? 22 नवंबर 1947, 29 नवंबर 1947, या 1 अक्टूबर या 3 अक्टूबर, क्योंकि 47 सभी में हुआ है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 नवंबर 1947। 64 क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की ब्राहा आलोचना स्वतः शोध एवं अनुभवजन्य संक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? प्रलेख के लेखक का पता लगाना, व्याख्या परक आलोचना करना, प्रलेख का स्थान निर्धारण, प्रलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि, मास और वर्ष का पता लगाना। और 64 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याख्या परक आलोचना करना। सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी है? तो इसने रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि रूसो की पुस्तक है सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसे, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, बाल्कन युद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है, बाल्कन युद्धों से यूरोपीय ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गए। ऑटोमन साम्राज्य ने अपने पुराने यूरोपीय क्षेत्र का लगभग 90% क्षेत्र खो दिया और बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी कोने तक ही सीमित रहा। बाल्कन युद्धों के विवाद का समाधान नहीं हुआ बल्कि उसने उसे भड़का दिया। सी है, बाल्कन युद्धों से ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के बीच प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़ी। उसके अलावा डी, फ्रांस बाल्कन राज्यों में रक्षक की भूमिका में उभरा। और 66 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिटलर की नाजी नीतियों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, पहला है ऑप्शन ए, हिटलर हेरेनवेल्क सिद्धांत पर निष्ठा रखता था जो नस्लीय घृणा के विचार पर आधारित था। बी है, हिटलर ने इस विचार का
समर्थन किया कि जर्मन जाति को देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को बाहर निकालने के लिए उनका दमन करने का पूरा अधिकार है। सी ऑप्शन है, उसने गुलामों और यहूदियों को निशाना बनाया, खासकर यहूदियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जर्मनी में समृद्ध थी। डी है, राष्ट्र पर उसका विचार जर्मन राष्ट्र के मूल निवासियों की सामूहिक राष्ट्रीयता पर था। 67 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 67 का। और लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं लग रहा है कि बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 है, निम्नलिखित में से किस देश ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण हेतु उग्र सुधारवादी अभियान की शुरुआत की? टर्की, ईरान, सीरिया, लेबनान। और 68 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टर्की। ठीक है। 69 है, किस घटना से शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है? यूनान के युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप का निर्णय, बर्लिन संकट, नाटो का संगठन, सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उभरना। 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनान के युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप का निर्णय। ठीक है। और 70 क्वेश्चन है, बुद्धि उतोमो था एक जापानी सुधारवादी सोसाइटी, एक हिंद चीनी राजनीतिक, एक इंडोनेशियाई गुप्त सोसाइटी, एक इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन। और इसी के साथ हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।